हेलो बच्चों, वेलकम टू अनअकैडमी कानपुर सेंटर। बेटा हम लोग URTS 17 जो कि FST है, फुल सिलेबस टेस्ट है, उसका ज़ूलॉजी पेपर का सोल्यूशन देखना स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 136 में ये बोल रहे हैं कि द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी सिमेट्री एंड सीलोम आर सिमिलर इन। कौन सा एग्जाम्पल दिया है जिसमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी सिमेट्री और सीलोम सिमिलर है? तो देखो एस्केलमेंथीज में आर्गन सिस्टम लेवल, लेकिन बॉडी सिमेट्री एस्केलमेंथीज में बाइलैटरल, प्लेटीहेलमिन्थीज में आर्गन लेवल, सीलोम ये ए सीलोमेट है, प्लेटीहेलमिन्थीज ए सीलोमेट है, एस्केलमेंथीज स्यूडो सीलोमेट है। तो पहला आंसर तो नहीं बन रहा भाई। दूसरा देख लेते हैं, टीनोफोरा रेडियल सिमेट्री, प्लेटीहेलमिन्थीज बाइलैटरल सिमेट्री, टीनोफोरा टिश्यू ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, प्लेटीहेलमिन्थीज आर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, तो ये भी नहीं बन रहा है। आर्थ्रोपोडा और एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा और एनिलिडा, बताओ दोनों में लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, आर्गन सिस्टम लेवल, सिमेट्री बाइलैटरल और ट्रू सीलोम दोनों में पाई जाएगी। इसलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 136 में आंसर बनेगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 137। Which of the following is a mismatch with respect to the contraceptive and its mechanism of action? ठीक है, देखते हैं। तो कंडोम प्रिवेंट फिजिकल मीटिंग ऑफ स्पर्म एंड ओवम, ये तो सही है, मैच्ड है। सहेली ब्लॉक रिसेप्टर्स ऑफ प्रोजेस्टेरॉन ऑन यूटेराइन वॉल, ये गलत है। सहेली ब्लॉक्स रिसेप्टर्स ऑफ एस्ट्रोजन नॉट प्रोजेस्टेरॉन, ये मिसमैच्ड है। हमसे पूछा जा रहा था कौन सा मिसमैच्ड है, तो करेक्ट आंसर बन गया सेकंड। थर्ड देख लेते हैं, कॉपर टी सप्रेस स्पर्म मोर्टेलिटी, ये सही है। कोइटस इंटरप्ट्स मेल पार्टनर विथड्रॉ पेनिस फ्रॉम वेजाइना टू अवॉइड इंसेमिनेशन, ये भी सही है। तो 137 में करेक्ट आंसर बन गया सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई 138। सेलेक्ट द करेक्टली मैच्ड पेयर। टेंडन डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू है, टेंडन कह रहे हैं डेंस है, रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू है ना। तो डेंस इररेगुलर है, लिखा है डेंस इररेगुलर, जबकि टेंडन है कैसा, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, तो ये तो गलत हो गया। एडिपोज टिश्यू डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू है, गलत बात है। एडिपोज टिश्यू एरियोलर टिश्यू के मॉडिफिकेशन से बनता है ना। एरियोलर टिश्यू वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू है, गलत बात है। वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू है ब्लड और लिम्फ, और ये दोनों स्पेशलाइज्ड में आएंगे। स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, कार्टिलेज स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है, ये सही। इसलिए क्वेश्चन नंबर 138 में करेक्ट आंसर बन गया फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 138 के बाद देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 139। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स इज करेक्टली ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम लार्जर टू स्मॉलर यूनिट। तो अगर हम मसल की सेक्शन कटिंग लें तो स्मॉलर टू लार्जर से चलना है हमको। तो सबसे छोटा और सबसे मतलब फ्रॉम लार्जर टू स्मॉलर चलना है, लार्जर टू स्मॉलर चलना। तो सेक्शन कटिंग लें तो सबसे पहले आती है मसल। मसल किससे बनी होती है, तो बहुत सारी मसल बंडल्स मिल करके मसल बनाती है। अच्छा, मसल बंडल को बोलते हैं फैसिकल, ये बात हुई है पढ़ाते समय, इसको हम लोग फैसिकल बोलते हैं। और मसल बंडल बने होते हैं बहुत सारे मसल फाइबर्स के, और बताया था मसल फाइबर्स को ही मायोसाइट बोलते हैं। और मसल फाइबर्स बने होते हैं मायोफाइब्रिल्स या मायोफिलामेंट के, मायोफाइब्रिल्स के। और मायोफाइब्रिल्स के अंदर का स्ट्रक्चर देखेंगे तो यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन होती है सार्कोमियर, है ना। बताया था द स्ट्रक्चर प्रेजेंट बिटवीन टू सक्सेसिव जेड लाइन। तो सबसे बड़ी क्या हो गई भाई, मसल। मसल से छोटी मसल फाइबर, मसल बंडल फैसिकल। और मसल बंडल या फैसिकल किसके बने होते हैं, मसल फाइबर के।
और मसल फाइबर बने होते हैं मायोफाइब्रिल्स के, और मायोफाइब्रिल्स का स्ट्रक्चर जब देखेंगे तो उसके अंदर देखेंगे सार्कोमियर। तो कौन सा आंसर बन रहा है? क्वेश्चन नंबर 139 में लार्जर टू स्मॉलर यूनिट की बात करें तो आंसर बन रहा है फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 140 देख लेते हैं भाई। मैच द कॉलम, आइए कॉलम को मैच कराते हैं। तो मैच द कॉलम में देखिए पोरीफेरा, तो पोरीफेरा में कैनाल सिस्टम पाया जाता है, पोरीफेरा में पाया जाएगा कैनाल सिस्टम। तो ए में हो जाएगा फर्स्ट, और ए में फर्स्ट, थर्ड में दिया है और फोर्थ में दिया है। बी देख लें, एस्केलमेंथीज, एस्केलमेंथीज में मस्कुलर फेरिंग्स पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मस्कुलर फेरिंग्स वेल डेवलप्ड इन एस्केलमेंथीज। तो बी में हो गया थर्ड। एनिलिडा की बात करें तो मेटामेरिज्म सबसे पहले डेवलप हुई, मेटामर्स बने एनिलिडा में, तो सी में हो जाएगा 5। आर्थ्रोपोडा की बात करें तो आर्थ्रोपोडा में ज्वाइंटेड अपेंडेजेस पाए जाएंगे। आर्थ्रोस मींस ज्वाइंट, पोडाज मींस लेग, तो डी में हो जाएगा फोर्थ। ई की बात करें इकाइनोडर्मेटा, तो इकाइनोडर्मेटा में वाटर वैस्कुलर सिस्टम पाया जाएगा, और ये हो जाएगा सेकंड। तो फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, फोर्थ, सेकंड, फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, फोर्थ, सेकंड, करेक्ट आंसर बन गया थर्ड। क्वेश्चन नंबर 140 में करेक्ट आंसर थर्ड बन गया, ठीक है ना? करेक्ट आंसर बन गया थर्ड। 140 में करेक्ट आंसर इज थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 140 के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन 140 के बाद होगा 141, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, ठीक है। Which of the following characteristics is incorrect for reptilia? रेप्टिलियंस के लिए कौन सा इनकरेक्ट है? बॉडी कवर्ड विद ए ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन, स्केल्स ओवर द बॉडी आर एपिडर्मल, बिल्कुल सही बात है, एपिडर्मल ओरिजिन के स्केल्स होते हैं। हार्ट इज यूजुअली 3 चैम्बर्ड बट 4 चैम्बर्ड इन क्रोकोडाइल, ये भी सही बात है, क्रोकोडाइल एक्सेप्शन है, बाकी रेप्टिलिया में हार्ट 3 चैम्बर्ड पाया जाता है। दे आर पोइकिलोथर्मल एंड ओविपैरस इन नेचर, बिल्कुल ये भी बात सही है, मेजॉरिटी है ओविपैरस है, ज्यादातर ओविपैरस है, अंडे देते। सेक्सेज आर सेपरेट, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, ये गलत है, डेवलपमेंट इज डायरेक्ट। रेप्टिलिया में जो है वो लार्वल स्टेज नहीं है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 141 में करेक्ट आंसर फोर्थ हो जाएगा। 142, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फ्रॉग एंड फाइंड आउट द इनकरेक्ट वन। देखते हैं कौन सा गलत है फ्रॉग के लिए। पहला है मेल फ्रॉग्स कैन बी डिस्टिंग्विश बाय प्रेजेंस ऑफ साउंड प्रोड्यूसिंग वोकल कॉर्ड्स, सही है। ऑन आइदर साइड ऑफ आईज पिन्ना रिसीव्स सिग्नल, नो, पिन्ना नहीं पाया जाता, पिन्ना एब्सेंट होता है। टिम्पैनम रिप्रेजेंट्स ईयर, टिम्पैनम रिप्रेजेंट्स ईयर, है ना, टिम्पैनम ईयर को रिप्रेजेंट करता है। तो करेक्ट आंसर 142 में सेकंड हो गया। थर्ड और फोर्थ ऑप्शन देख लेते हैं। फ्रॉग्स आर कार्निवोर्स, हेंस लेंथ ऑफ देयर इंटेस्टाइन इज रिड्यूस्ड, बिल्कुल सही बात है। हर्बीवोर्स में इंटेस्टाइन की लेंथ ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू कार्निवोर्स। हिपैटिक एंड रीनल पोर्टल सिस्टम इज प्रेजेंट, दोनों पाया जाता है। ह्यूमन में रीनल पोर्टल सिस्टम एब्सेंट होता है, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम पाया जाता है। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 142 करेक्ट आंसर इज सेकंड। फ्रॉग में रीनल हेपेटिक दोनों पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 143 मैच द कॉलम। लाइपेज क्या है? एस्टर बॉन्ड को ब्रेक करेगा, लाइपेज एस्टर बॉन्ड को ब्रेक करेगा, ए में सेकंड हो जाएगा। न्यूक्लिएज की बात करें तो न्यूक्लिएज किसको कट करेगा? न्यूक्लिक एसिड को, तो किसको तोड़ेगा? फास्फोडाइएस्टर लिंकेज को, तो बी में फोर्थ हो जाएगा। प्रोटीएजेज पेप्टाइड बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, सी में फर्स्ट हो जाएगा। डी अमाइलेजेज, अमाइलम मतलब होता है स्टार्च, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को ब्रेक करता है एमाइलेजेज, तो थर्ड हो जाएगा। तो सेकंड, फोर्थ, फर्स्ट, थर्ड, करेक्ट आंसर इन 143 इज फर्स्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई 144 देख लें। मार्क द पेयर ऑफ सबस्टांसेस अमंग द फॉलोइंग व्हिच आर इसेंशियल फॉर कोआगुलेशन ऑफ ब्लड। हिपैरिन एंटीकोआगुलेंट है, नहीं होगा, है ना। हिपैरिन एंटीकोआगुलेंट है, नहीं होगा। ऑक्सलेट और सिट्रेट ये दोनों एंटीकोआगुलेंट की तरह काम करते हैं, ये भी नहीं होगा, क्योंकि जब किसी पेशेंट का ब्लड निकालते हैं तो उसमें ऑक्सलेट और सिट्रेट डालते हैं ताकि उसका क्लॉटिंग ना हो, टेस्ट करने में आसानी हो। कैल्शियम आयन और प्लेटलेट फैक्टर। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 144 करेक्ट आंसर इज सेकंड। क्वेश्चन नंबर 145 देख लेते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। मीन राइना को ब्रेन कोरल कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। ब्रैंकियोस्टोमा को एम्फिऑक्सस या लैंसिलेट बोला जाता है। क्लेरियास को मांगुर बोलते हैं। आफीयूरा को सी अर्चिन नहीं बोलते, आफीयूरा को बोलते हैं ब्रिटिल स्टार, ब्रिटिल स्टार। तो इनकरेक्ट है थर्ड, इसलिए क्वेश्चन नंबर 145 में करेक्ट आंसर इज थर्ड। क्वेश्चन नंबर 146 देख लेते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट मैच। इंसेमिनेशन, इंसेमिनेशन रिलीज ऑफ सीमेन इन फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट, बिल्कुल सही बात है। टेल ऑफ स्पर्म एनर्जी सोर्स फॉर मोर्टेलिटी, गलत है। एनर्जी सोर्स फॉर मोर्टेलिटी होती है मिडिल पीस, क्योंकि मिडिल पीस कंटेन्स माइटोकॉन्ड्रिया, तो इनकरेक्ट है सेकंड। और थर्ड ऑप्शन देख लीजिए, स्पर्मियोजेनेसिस, द स्पर्मेटिड आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू स्पर्मेटोजोआ, सही बात है। मेनार्की, इनिशिएशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, फर्स्ट एमसी को मेनार्की और लास्ट एमसी को मेनोपॉज बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 146 में करेक्ट आंसर इज सेकंड। 147 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट PBr322 वेक्टर। PBr322 के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। इट वाज कंस्ट्रक्टेड बाय यूजिंग DNA derived from naturally occurring plasmid in of Escherichia coli, बिल्कुल सही बात है। जिस प्लाज्मिड में हम मॉडिफिकेशन कर रहे थे नेचुरली, वो Escherichia coli में पाया जाता था। It has true drug resistant gene, tetracycline and ampicillin resistant gene. It was developed by Bolivar and Rodriguez, ये भी सही है। PBR में B for Bolivar, R for Rodriguez, and 322 is the number given to the plasmid to distinguish the plasmid developed in the same laboratory. It has recognition site for 6 restriction endonuclease, ये गलत है। 8 restriction endonuclease के लिए साइट पाया जाता है, 6 के लिए नहीं पाया जाता। Hence in question number 147 correct answer is fourth. Question number 148 मैच है भाई। FSH follicle stimulating hormone मैच्योरेशन ऑफ ग्राफियन फॉलिकल करेगा, बिल्कुल करेगा मैच्योरेशन ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। तो ए में हो जाएगा फिफ्थ। बी की बात करें LH, LH डेवलपमेंट ऑफ कार्पस ल्यूटियम, कार्पस ल्यूटियम को डेवलप करेगा, तो ए बी में हो जाएगा फोर्थ, क्योंकि ओबुलेशन करेगा और LH का काम है डेवलपमेंट ऑफ कार्पस ल्यूटियम, तो ये फोर्थ हो जाएगा। सी देख लेते हैं, प्रोजेस्टेरॉन मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम को मेंटेन करने का काम करता है फर्स्ट। एस्ट्रोजन प्रोलिफरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम, यूट्रस पर एस्ट्रोजन का जो इफेक्ट है, तो एस्ट्रोजन प्रोलिफरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम करता है। ऑक्सीटोसिन की बात करें तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटेराइन वॉल, ये हो जाएगा थर्ड। तो इसमें ए में फिफ्थ, बी में फोर्थ, सी में फर्स्ट, डी में सेकंड, ई में थर्ड, इसलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 148 में करेक्ट आंसर बन रहा है फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 149 एसर्शन रीजन है, पीसीटी हेल्प्स टू मेंटेन द पीएच एंड आयनिक बैलेंस ऑफ बॉडी फ्लूइड, बिल्कुल सही बात है। किसके द्वारा करता है? सेलेक्टिव सिक्रीशन करता है हाइड्रोजन का, अमोनिया का, पोटेशियम का इनटू द फिल्ट्रेट, और सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन करता है बाइकार्बोनेट आयन का फ्रॉम द फिल्ट्रेट। जरा देखेंगे रीजन क्या लिखा है, पीसीटी परफॉर्म सेलेक्टिव सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन ion, ammonia and potassium ion into the filtrate and absorption of bicarbonate ion from it. Correct answer is first. Assertion भी सही है, reason भी सही है, और reason assertion को explain भी कर रहा। Next question देखते हैं, question number 150। Question number 150 देखते हैं भाई, closed type circulatory system का क्या मतलब हुआ? The blood is circulated through a series of vessels varying diameters, artery, vein and capillaries. तो ए में हो जाएगा फोर्थ। बी क्या है? इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, तो ओनली सिंगल ओपनिंग,
to the outside of the body served as both mouth as anus, तो बी में हो जाएगा सेकंड। और कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेस्टिव सिस्टम हैविंग टू ओपनिंग माउथ एंड एनस, ये हो जाएगा थर्ड। और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब हुआ कि ब्लड इज पंप्ड आउट ऑफ द हार्ट एंड द सेल्स एंड द टिश्यूज आर डायरेक्टली बाथ इन इट, फर्स्ट। तो देख लीजिए, ए में फोर्थ, बी में सेकंड, सी में थर्ड और डी में वन। करेक्ट आंसर इज सेकंड। Hence in question number 150 correct answer is second. Question number 151 देख लेते हैं। Assertion क्या है? Analogous structure are a result of convergent evolution। बिल्कुल सही बात है। जब convergent evolution होता है तो एनालॉगस ऑर्गन डेवलप होते हैं। जब दो डिफरेंट ओरिजिन के लोग सेम हैबिटाट में आ जाते हैं और उनकी रिक्वायरमेंट सेम हो जाती तो सिमिलर ऑर्गेनिज्म डेवलप होते हैं, सिमिलर ऑर्गन्स डेवलप होते हैं, नॉट ऑर्गेनिज्म। Different structure evolving for the same function and hence having similarity. Assertion is correct, reason is correct, and reason is the correct explanation of assertion. Hence in question number 151 correct answer is first. Question number 152 चलें। Select the incorrect match with respect to human body. True ribs कितनी है? 7 पेयर, 14 है। Axial skeleton में आएगी, सही है। ईयर आसिकल्स 6 है, एक्सियल स्केलेटन में आएंगे, सही है। मिस माइडियस इनकस स्टेपीज 1 ईयर में, 2 ईयर तो 6 हो गया। क्लेविकल 2 है, एपेंडिकुलर स्केलेटन में आएगी, ये 2 क्लेविकल बोन है, ये भी सही है। टार्सल्स 16 है, ये गलत बात है, बोलो भाई। टार्सल्स एपेंडिकुलर स्केलेटन में आते हैं, ये बात तो सही, लेकिन टार्सल्स कितने होते हैं? मेटाटार्सल्स है, टार्सल्स है। तो ये कार्पल्स कलाई की हड्डी, एड़ी की हड्डियां, टार्सल्स कलाई की हड्डियों में 8, वहां पर 7, 7 है। तो ये इनकरेक्ट हो गया, इसलिए करेक्ट आंसर कौन सा बन रहा है? ये इनकरेक्ट है, चौथा। हमसे पूछा जा रहा था कि इनकरेक्ट मैच कौन है, तो इनकरेक्ट मैच है फोर्थ। हेंस करेक्ट आंसर इज फोर्थ, क्योंकि हमसे पूछा जा रहा था इनकरेक्ट कौन है। 152 में फोर्थ आंसर बनेगा। 153 सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, फ्रॉम द गिव ऑप्शन। तो गिवन ऑप्शंस में देख लो, 153 में करें होमो हैबिलिस, देयर ब्रेन कैपेसिटीज वेयर बिटवीन 650 to 800, सही है। तो ये तो आंसर होगा नहीं, क्योंकि हमको इनकरेक्ट मैच चुनना है। होमो इरेक्टस, इट्स फॉसिल वाज डिस्कवर्ड इन जावा इन 1891 अबाउट 1.5 मिलियन ईयर एगो, सही है। Neanderthal man brain size was 1400 cc, 1400 cc, used hides and buried their dead, ये भी सही है। Ramapithecus arose in Africa and moved across continents and developed into distinct races, ये बात Ramapithecus के लिए सही नहीं है, Australopithecus के लिए सही है। तो 153 में करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ हो जाएगा। 154 देख लीजिए, स्टेटमेंट फर्स्ट है, मलेरियल पैरासाइट शोज डाइजेनेटिक लाइफ साइकिल as it requires 2 hosts, humans and mosquitoes to complete its life cycle, सही है सर। स्टेटमेंट 1 सही है। स्टेटमेंट 2, hemojoin is a toxic substance produced by the rupturing of RBC during sexual reproduction of malarial parasite। तो देखो, हीमोजोइन तो प्रोड्यूस होता है आरबीसी के रप्चर पर ही प्रोड्यूस होता है, लेकिन ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समय नहीं प्रोड्यूस होता, ये प्रोड्यूस होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समय। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो साइकिल चलती है, यहां पर हम उस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो साइकिल चलती है उसको हम एरिथ्रोसाइटिक साइकिल बोलते हैं, एरिथ्रोसाइटिक साइकिल में। और एरिथ्रोसाइटिक साइकिल में एरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी होती है, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जांपल है। तो स्टेटमेंट 1 is true but statement 2 is false, hence in question number 154 correct answer is 3rd. Question number 155, which of the following is incorrect with respect to female cockroaches? फीमेल कॉकरोच के लिए कौन सा इनकरेक्ट है? 10th abdominal segment bears a pair of jointed filamentous structure called anal cerci। yes, anal cerci दोनों में पाए जाते हैं, मेल और फीमेल दोनों में। और मेल में एनल स्टाइल पाई जाती है, वेंट्रल साइड से निकलती है, 9th स्टर्नम से निकलती है, जबकि एनल सर्काई 10th टर्गाइट से निकलते हैं। द 7th स्टर्नाइट टुगेदर विद 8th एंड 9th स्टर्ना फॉर्म्स ए ब्रूड और जेनाइटल पाउच, ये भी बात सही है फीमेल के लिए। द एंटीरियर पार्ट ऑफ जेनाइटल पाउच कंटेन्स फीमेल गोनोपोर, स्पर्मेथिकल पोर
and collateral gland, ये बात भी सही है. A single spermatheca is present in the sixth segment which functions as sperm storage organ. ये सिंगल नहीं है, वन पेयर spermatheca है, ये बात गलत है, इसलिए इनकरेक्ट है फोर्थ. Hence in question number 155 correct answer is fourth. Question number 156 देख लेते हैं. Which of the following is a correct difference between spermatogenesis and oogenesis? Spermatogenesis begins at puberty while oogenesis begins immediately after birth. गलत है. oogenesis immediate after birth स्टार्ट नहीं होती, oogenesis स्टार्ट होती है एम्ब्रियोनिक लाइफ में. oogenesis is completed in the ovary, ये बात भी गलत है. oogenesis बाहर कंप्लीट होती है ओवरी की, while spermatogenesis is completed in testis. स्पर्मेटोजेनेसिस वाली बात सही लिखी है, oogenesis वाली बात गलत है. oogenesis कंप्लीट होती है फैलोपियन ट्यूब में. साइटोप्लाज्मिक डिवीजन इज अनइक्वल इन oogenesis एंड इक्वल इन स्पर्मेटोजेनेसिस, ये बात सही है. इसीलिए पोलर बॉडी बनते हैं oogenesis में. प्राइमरी oocyte फॉर्म्स 4 ओवा while primary spermatophyte forms single sperm, गलत बात है. यहां पर ये जस्ट उल्टा लिखा हुआ है, 4 sperm and single होगा, है ना. इसलिए क्वेश्चन नंबर 156 में करेक्ट आंसर इज थर्ड. क्वेश्चन नंबर 157 सेरिब्रल हेमिस्फीयर. सेरिब्रल हेमिस्फीयर की बात करें तो ये वॉलंटरी कंट्रोल, इंटेलिजेंस, हियरिंग, स्पीच, इन सारी चीजों को रेगुलेट करने का काम करता है. तो ए हो जाएगा फोर्थ, ए इज फोर्थ. बी देखें थैलेमस क्या है. थैलेमस सेंसरी एंड मोटर सिग्नलिंग का काम करता है. हमने आपको पढ़ाते समय लिखवाया कि जो थैलेमस है इट एक्ट्स एज ए रिले सेंटर, ये रिले सेंटर की तरह काम करता है ना. तो थैलेमस बी में हो जाएगा फर्स्ट. देखो भाई सी क्या है, सेरिबेलम, पास्चर एंड बैलेंस, बॉडी बैलेंस को मेंटेन करने का काम करता है. सेकंड हो जाएगा सी में. डी है मेडुला ऑब्लांगेटा, इनवॉलंटरी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज को रेगुलेट करने का काम करता है. रेगुलेशन ऑफ कार्डियक, गैस्ट्रिक एंड रेस्पिरेटरी एक्टिविटीज. थर्ड. तो ए इज फोर्थ, बी इज फर्स्ट, सी इज सेकंड एंड डी इज थर्ड. हेंस इन क्वेश्चन नंबर 157 करेक्ट आंसर इज सेकंड. क्वेश्चन नंबर 158 देख लेते हैं. The phenomena of evolution of different species in a given geographical area starting from a point and spreading to other habitat is called adaptive radiation. की definition दी गई है NCERT से. This is called adaptive radiation. Question number 158 में correct answer is first. Question number 159 read the following statement and find out the correct ones with respect to insulin. इंसुलिन के लिए सही को चुनना है. C peptide is not present in mature insulin, सही है, यानी A सही है. The insulin produced by recombinant DNA technology has C peptide, गलत बात है. recombinant DNA technology से जो इंसुलिन बनाई थी उसमें हमने A चेन B चेन अलग अलग बना लिया था, बाद में डाइसल्फाइड ब्रिज से जोड़ करके ह्यूमन इंसुलिन बनाया था. The pro insulin has C peptide, सही बात है. प्रो इंसुलिन में C peptide पाया जाता है. A and B peptide of insulin are interconnected by disulfide bridges, ये भी सही है. A सही है, C सही है, D सही है. A, C and D only. Hence in question number 159 correct answer is third. Question number 160 GLUT4 क्या करता है. GLUT4 इंसुलिन से इन्फ्लुएंस्ड होता है, इसका फंक्शन, और एनेबल करता है ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू द सेल. तो GLUT4 enables ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू द सेल. तो ये हो जाएगा फोर्थ. इंसुलिन क्या करेगा. इंसुलिन है ना हार्मोन है, सामान्य सी बात. ट्रिप्सिन एंजाइम है, प्रोटीन वाली जो लिस्ट बनी हुई है आपके यहाँ एनसीईआरटी में, वहां से क्वेश्चन है. ट्रिप्सिन एंजाइम है, 2 हो जाएगा. कोलेजन इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस की तरह काम करता है. तो फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड. फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड. Hence in question number 160 correct answer is third. Next देख लेते हैं भाई question number 161. Which of the following statement regarding drugs is incorrect? Drugs के लिए कौन सी चीज incorrect? कह रहे हैं जो हेरोइन है ये डिप्रेसेंट की तरह काम करती है, स्लो डाउन द बॉडी फंक्शन, सही है. कोकेन जो होती है इंटरफियर्स विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ डोपामाइन, ये बात भी सही है. एनसीईआरटी की लाइनें चल रही है बेटा. कैनाबिनॉइड्स क्या करते हैं,
रिसेप्टर्स प्रेजेंट प्रिंसिपली इन द ब्रेन, मुख्य रूप से कैनाबिनॉइड्स के लिए रिसेप्टर्स ब्रेन में पाए जाते हैं, ये बात भी सही है। बार्बिट्यूरेट्स प्रोड्यूसिंग सेंस ऑफ यूफोरिया एंड इंक्रीज्ड एनर्जी, नो, बार्बिट्यूरेट्स तो ये नींद के लिए हम लोग इंसोमिया के लिए यूज करते हैं, डिप्रेशन के लिए यूज करते हैं, तो ये नॉट प्रोड्यूसिंग सेंस ऑफ यूफोरिया एंड इंक्रीज्ड एनर्जी, गलत बात है। 161 में करेक्ट आंसर बनेगा फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 162 देख लेते हैं। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स प्रोड्यूसेस सेकेंडरी मैसेंजर ड्यूरिंग हार्मोन एक्शन मैकेनिज्म। देखो ऐसे जितने भी हार्मोन हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाएंगे, यानी उनका नेचर अगर प्रोटीन नेचर है या पेप्टाइड नेचर है, तो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाएंगे और सेकंड मैसेंजर प्रोड्यूस करेंगे। जैसे एड्रेनालिन नहीं क्रॉस कर पाता, सेकंड मैसेंजर प्रोड्यूस करेगा। टेस्टोस्टेरोन क्रॉस कर जाएगा, स्टेरॉयड है। पैराथायराइड हार्मोन नहीं क्रॉस कर पाएगा। एस्ट्रोजन क्रॉस कर जाएगा तो सेकंड मैसेंजर नहीं प्रोड्यूस करेगा। प्रोजेस्टेरॉन क्रॉस कर जाएगा तो सेकंड मैसेंजर नहीं प्रोड्यूस करेगा। कार्टिसोल, ऑल द कार्टिकॉइड्स, एड्रीनोकार्टिकॉइड्स, एड्रीनल कॉर्टेक्स से निकलने वाले सारे हार्मोन्स स्टेरॉयडल इन नेचर। वैसोप्रेसिन नहीं क्रॉस कर पाएगा तो सेकंड मैसेंजर प्रोड्यूस करेगा। ऑक्सीटोसिन नहीं क्रॉस कर पाएगा तो सेकंड मैसेंजर प्रोड्यूस करेगा। एफएसएच भी नहीं क्रॉस कर पाएगा, सेकंड मैसेंजर प्रोड्यूस करेगा। थायरोकैल्सिटोनिन भी नहीं क्रॉस कर पाएगा। एड्रेनालिन 1, वैसोप्रेसिन 2, ऑक्सीटोसिन 3, एफएसएच 4 और टीसीटी 5। कहीं एक गड़बड़ी हो रही है भाई। हाँ, एड्रेनालिन 1, पैराथार्मोन 2, वैसोप्रेसिन 3, ऑक्सीटोसिन 4, एफएसएच 5 और टीसीटी 6। तो 6 हार्मोन्स हैं इसमें जो सेकंड मैसेंजर प्रोड्यूस करके काम करेंगे। इसलिए क्वेश्चन नंबर 162 में करेक्ट आंसर इज थर्ड। क्वेश्चन नंबर 163, स्टेटमेंट 1, बीटी टॉक्सिन आर इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक एंड कोड्स फॉर कोड्स बाय क्राइजीन। बिल्कुल सही बात है, इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक होते हैं और जो जीन्स इनको कोड करते हैं उनको हम लोग क्राइजीन बोलते हैं। द चॉइस ऑफ बीटी टॉक्सिन जीन्स डिपेंड्स अपॉन द क्रॉप एंड द टारगेटेड पेस्ट। यस, दोनों स्टेटमेंट सही। किस प्रकार की क्रॉप है और उसमें किस प्रकार के पेस्ट को हमें टारगेट करना है, तो बेटा करेक्ट आंसर क्या बनेगा? क्वेश्चन नंबर 163 में बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू, फर्स्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 164, फाइंड आउट द इनकरेक्ट मैचिंग। प्रोबोसिस बेलेनोग्लासस में पाया जाएगा, बिल्कुल सही बात है। कॉम्प्लेक्स प्लूरोब्रैकिया में पाई जाएगी, प्लूरोब्रैकिया टीनोफोरा। ग्रीन ग्लैंड प्राण में पाई जाएगी, ये भी बात सही है। नेफ्रीडिया प्रेस्टिस में, नो, प्रेस्टिस में कहा नेफ्रीडिया, नेफ्रीडिया तो एनिलिड, प्रेस्टिस तो साफिस। करेक्ट आंसर 164 में फोर्थ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 165, इन व्हिच ब्लड कॉर्पसेल्स HIV अंडरगो रेप्लिकेशन एंड प्रोड्यूस प्रोजेनी वायरसेस। हेल्पर टी सेल, मैक्रोफेजेज कहीं लिखी नहीं है, बी लिम्फोसाइट्स, RBC, प्लेटलेट्स लिखा हुआ। तो करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा? हेल्पर टी सेल्स। थर्ड आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 165 में। 166, मैच द कॉलम। देखो एपिनेफ्रीन, एपिनेफ्रीन क्या करेगा? हार्ट बीट को इंक्रीज करता है, ए इज सेकंड, है ना। बी देख लो, ग्लूकागॉन, ग्लूकागॉन डिक्रीज लीवर ग्लाइकोजन कंटेंट। क्यों? क्योंकि लीवर में जो ग्लाइकोजन है उसको ग्लाइकोजेनोलिसिस की प्रोसेस से ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा। तो बी में हो जाएगा फर्स्ट। सी क्या है? टेस्टोस्टेरोन स्टिमुलेट मसल ग्रोथ एंड एनाबोलिज्म, एनाबोलिज्म करता है और मसल ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है। यही कारण है कि मेल की बॉडी ज्यादा मस्कुलर होती है और उसमें मसल्स मेंटेन हो जाती है। एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर डिक्रीजेज ब्लड प्रेशर, ये ब्लड प्रेशर को घटाने का काम करेगा। तो ए इज सेकंड, बी इज फर्स्ट, सी इज फोर्थ, डी इज थर्ड। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 166 करेक्ट आंसर इज सेकंड। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 167, साल्टेटरी कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स अकर्स इन माइलिनेटेड नर्व फाइबर। कूद कूद कर नर्व इंपल्स कहां चलते हैं? माइलिनेटेड नर्व फाइबर में, और इसको साल्टेटरी नर्व इंपल्स कंडक्शन कहा जाता है। 167 में फर्स्ट। 168, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस द टाइप्स ऑफ हार्ट इज करेक्टली मर्ज्ड टू देयर रिस्पेक्टिव ग्रुप ऑफ एनिमल्स। 2 चैम्बर्ड हार्ट, फिशेज एंड एम्फीबिया। गलत हो गया, फिशेज में 2 चैम्बर्ड है लेकिन एम्फीबिया में 3 चैम्बर्ड हार्ट, ये तो गलत हो गया। 3 चैम्बर्ड हार्ट एम्फीबिया एंड बर्ड्स, गलत हो गया। एम्फीबिया में 3 चैम्बर्ड, बर्ड्स में 4 चैम्बर्ड हार्ट, 4 चैम्बर्ड हार्ट।
ये भी गलत होगा। 4 चैम्बर्ड हार्ट बर्ड्स एंड मैमल्स, यस सही है। करेक्ट आंसर इज थर्ड। 3 चैम्बर्ड हार्ट रेप्टिलिया एंड मैमल, गलत है। रेप्टिलिया में तो 3 चैम्बर्ड है, लेकिन मैमल्स में 4 चैम्बर्ड, और क्रोकोडाइल में भी 4 चैम्बर्ड है। 168 में करेक्ट आंसर इज थर्ड। क्वेश्चन नंबर 169, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पांसिबल फॉर एबीओ ब्लड ग्रुपिंग? प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर, नो। कंपैटिबिलिटी ऑफ ब्लड ग्रुप ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन, नो। प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सरफेस एंटीजन, गुड। A and B on RBC. RBC की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर जो सरफेस एंटीजन पाए जाते हैं, if surface antigen is A then blood group A, if surface antigen is B then blood group B, if surface antigen is both A and B then blood group is AB, if there is no surface antigen then blood group O. Hence in question number 169 correct answer is third. Question number 170, mark the false statement among the following option. निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? Each half of pectoral girdle consists of a clavicle and a scapula. ये तो सही है। ईच हाफ ऑफ पेक्टोरल गर्डल कंसिस्ट ऑफ ए क्लेविकल एंड ए स्कैपुला, है ना? बिल्कुल सही है ना? और मसल फाइबर इज द एनाटॉमिकल यूनिट ऑफ मसल। मसल फाइबर्स इज एनाटॉमिकल यूनिट ऑफ मसल, ये भी सही है। जॉइंट्स आर पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट बिटवीन बोन्स आर बिटवीन बोन्स एंड कार्टिलेज, ये भी सही है। ये एक पेक्टोरल गर्डिल से मतलब है ईच हाफ से। यहां पर द टू हाफ ऑफ पेल्विक गर्डिल मीट्स डॉर्सली टू फॉर्म प्यूबिक सिम्फाइसिस, ये मीट्स वेंट्रली नॉट डॉर्सली, है ना? तो करेक्ट आंसर हो गया इसमें फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 170 में करेक्ट आंसर फोर्थ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 171। द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर व्हिच कैन बी एकोमोडेटेड इन लंग्स आफ्टर ए फोर्स्ड इंस्पायरेशन इज रिफर्ड टू एज। जब एकोमोडेटेड की बात कर रहा है तो इसका मतलब टीएलसी पूछ रहा है। क्यों भाई? टोटल लंग कैपेसिटी पूछ रहा है। करेक्ट आंसर इज थर्ड। एकोमोडेटेड पूछ रहा है तो वाइटल कैपेसिटी नहीं होगी। ये जो कंफ्यूजन होगा आपको वाइटल कैपेसिटी से होगा, ये टोटल लंग कैपेसिटी होगी, क्योंकि करा टोटल एकोमोडेटेड। क्वेश्चन नंबर 172 देख लेते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट मैच? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट मैच? पैराथायराइड हार्मोन हाइपर कैल्सीमिक हार्मोन है, बिल्कुल सही बात है। कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाएगा तो ब्लड में कैल्शियम के वॉल्यूम को बढ़ाता है। क्रिटिनिज्म हाइपोथायराइडिज्म, ये भी सही है। ग्रेविस डिजीज इंक्रीज्ड बीएमआर, ये भी सही है। एडिसन्स डिजीज ओवर प्रोडक्शन ऑफ कार्टिकॉइड, ये गलत है ना? लेस प्रोडक्शन ऑफ कार्टिकॉइड्स, नॉट ओवर प्रोडक्शन। एडिसन्स डिजीज होती है लेस प्रोडक्शन ऑफ कार्टिकॉइड से। सो क्वेश्चन नंबर 172 में करेक्ट आंसर इज थर्ड। 173, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड फाइंड आउट द करेक्ट वन। अच्छा, कौन सा करेक्ट है ये चुनना है। सोमैटोस्टैटिन इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम। हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम बिल्कुल सही है। और यहां पर सोमैटोस्टैटिन का मतलब है ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन, जीआईएच। जीआईपी प्रमोट्स गैस्ट्रिक सिक्रीशन, नो, ये तो घटाता है। गोरिल्ला लाइक अपीयरेंस अकर्स ड्यू टू हाइपोसिक्रीशन ऑफ, नो, हाइपर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। इन ह्यूमन पार्स इंटरमीडिया इज ऑलमोस्ट मर्ज्ड विद पार्स नर्वोसा। बोलो भाई, पार्स इंटरमीडिया मर्ज्ड विद नॉट पार्स नर्वोसा। ये पार्स डिस्टैलिस से सबमर्ज्ड, ये पार्स डिस्टैलिस से सबमर्ज्ड। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 173 करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। Question number 174, which of the following is incorrect with respect to hypothalamus? It regulates a wide spectrum of body functions, बिल्कुल सही बात है। It contains several group of neurosecretory cells called nuclei and produce hormones, ये भी सही बात है। It is the basal part of diencephalon of midbrain, basal part of diencephalon of forebrain, not midbrain, forebrain। तो ये गलत हो गया। आप करते कौन सा इनकरेक्ट है? करेक्ट आंसर बन गया आपका 174 में थर्ड।
The hypothalamic hormones are transported in posterior pituitary gland by axonal transport only, ये भी सही है। तो क्वेश्चन नंबर 174 में करेक्ट आंसर बन गया थर्ड। क्वेश्चन नंबर 175 देख लीजिए, बैसिलस थुरिंजिएंसिस, बैसिलस थुरिंजिएंसिस से क्राइजीन निकालते हैं, क्राई प्रोटीन्स निकालेंगे तो फोर्थ हो जाएगा। थर्मस एक्वाटिकस, कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट का डीएनए पॉलीमरेज देगा, टैग पॉलीमरेज निकालते हैं इससे। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस को क्लोनिंग वेक्टर की तरह यूज करते हैं प्लांट्स में। साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम, कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट रिकम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल सेकंड। So A is fourth, B is third, C is first and D is second. Hence in question number 175 correct answer is first. Question number 176, mark the incorrect one regarding the structures of a nerve cell, है ना। नर्व सेल के लिए देखो, डेंड्राइट्स, डेंड्राइट्स short and branched fibers contains receptor proteins on their surface, बिल्कुल सही बात। निसल्स ग्रेन्यूल्स फाउंड इन साइटॉन डेंड्राइट्स, नो, एक्सॉन में एब्सेंट होते हैं। तो इनकरेक्ट कौन हो गया? सेकंड हो गया इनकरेक्ट भाई। 176 में एक्सॉन फंक्शनल पार्ट ऑफ न्यूरॉन दैट ट्रांसमिट इंपल्सेस अवे फ्रॉम साइटॉन, ये भी सही है। स्वान सेल्स की बात करें, सिंथेसिस ऑफ माइलिन शीथ अराउंड द एक्सॉन इन स्पाइनल एंड क्रेनियल नर्व्स, ये भी सही है। हेंस करेक्ट आंसर इज 176 इज सेकंड। 177, which of the following statement is oblique or true? RBCs are devoid of nucleus in most of mammals, सही है। In adult man यानी कि ह्यूमन 5 to 5.5 million RBCs per millimeter cube are present, ये भी सही है। थायरॉक्सिन, कार्टिसोल, एंड्रोजन and erythropoietin are related with erythropoiesis, ये भी सही है। तो all statements are true. Hence in question number 177 correct answer is 4. Question number 178, which of the following one of the following is incorrectly made? मेडुला ऑब्लोंगेटा, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर पाया जाएगा, बिल्कुल सही है। पोन्स न्यूमोटैक्सिक सेंटर पाया जाता है, सही बात है। रास मैकेनिज्म काजेस डाइल्यूट यूरिन, ये गलत हो गया, कंसंट्रेटेड करेगी यूरिन को, है ना। हार्ट अटैक, डैमेज कार्डियक मसल्स, बिल्कुल ये भी सही बात है। तो क्वेश्चन नंबर 178 में हो जाएगा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 179 देख लेते हैं। Which of the following animals requires maximum amount of water for removal of their nitrogenous waste? देखो, सबसे ज्यादा पानी लगेगा अमोनिया में, उससे कम लगेगा यूरिया में, उससे कम लगेगा यूरिक एसिड में। अब आप देख लीजिए कौन अमोनोटिलिक है। टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट तो यूरिकोटिलिक होते हैं, गलत हो गया, यूरिक एसिड निकालेंगे। मैराइन फिशेज यूरिया निकालेंगे, ये भी गलत हो गया। रेप्टाइल्स यूरिक एसिड निकालेंगे। बताओ, एक्वाटिक एम्फीबियंस क्या निकालते हैं? अमोनिया, NH3, तो हो जाएंगे अमोनोटिलिक, सबसे ज्यादा वाटर लॉस होगा। 1 लीटर अमोनिया निकालने के लिए 20 लीटर पानी। और जब एनिमल पानी से निकलकर बाहर आने लगा लैंड पर, तो ये एडेप्टेशन था कि हम कैसे अपना वाटर बचाएं। 179 में करेक्ट आंसर बन गया फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 180, if the gene migration occurs by chance effect, it is called, if gene migration occurs only by chance, then it is called genetic drift. Genetic drift का पॉइंट है ये, hence correct answer is fourth. Question number 180 में correct answer is fourth. So thank you very much and all the best for your test.